गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को हैप्पी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और हमारा हनुमान भी रेडी हो गया है। हम सभी नहा धो के रेडी हैं, पूजा कर ली है। सुबह की बज रही है 8 और हम जा रहे हैं मंदिर। हमने प्लान किया है कि हम मंदिर जाएंगे सुबह सुबह। मतलब आज हनुमान जयंती है, ट्यूसडे है, पूर्णिमा है, तो मतलब समझ सकते हो आप, ऑलरेडी इतना बड़ा दिन है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है मंदिर चलते हैं और किसी को भी दर्शन करा के लाते हैं। आज के दिन तो स्पेशल पावर होती है भगवान के अंदर, तो वो भी लेके आते हैं। तो हम लोग सुबह सुबह सब नहा वहा के रेडी है और बस निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। और अगर आप लोग आज मंदिर नहीं जा पाते और किसी वजह से दर्शन नहीं हो पाते हैं तो मैं करवाती हूँ। चलो पीछन, फिर ये आपको देखेगा कि क्या इसको देखो, फुल रेडी है, अपनी चीजें नहीं छोड़ता। दूध की केतली ले ली। बोलो नमस्ते करो। नमस्ते। ओ जय बालाजी की जय। इनका बात करके दिखाते निकल गए। किशु हेलो, दूध लेना है। हाँ। वो बकरियाँ। हमने भी दर्शन कर लिए मंदिर के और आप लोगों ने भी कर लिए। तो अब हम लोग जाएंगे घर, दूध लेने आए हैं। साथ ही साथ में हमने सोचा कि ये एक राउंड करके फिर चलें। और इसका दुपट्टा मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं यही लगा के आ गई थी। अभी बस किशु अपनी बकरियों को देख रहा है। तो हम लोग आज सुबह सुबह गए थे मंदिर, दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और घर आ गए। उसके बाद में कृष्णा थोड़ा सा खेला, थोड़ा सा मस्ती करी उसने। फिर उसके बाद में अब वो जो है नाश्ता करके सो गया है। अब मैंने क्या सोचा है, मैं 2-4 दिन से सोच रही थी कि मैं 2-4 दिन नहीं, मतलब हो गया, मतलब 1-2 सैटरडे निकल गए होंगे। मैंने चेतन को एक दिन स्टोरी बताई थी कि हम समर वेकेशंस पे क्या करते थे। पहले मैं बनारस रहती थी, कुछ सालों के लिए वहाँ पे रही थी मैं, क्लास 4 तक या 5th तक रही थी वहाँ पे मैं। उसके बाद में हम राजस्थान आ गए थे। तो जब मैं बनारस रहती थी तो वहाँ पे हमारे ना पास में एक काली मंदिर था, ठीक है। मतलब हम लोग बनारस प्रॉपर बनारस में नहीं, बनारस के पास में मुगल सराय था, वहाँ रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पे ना काली मंदिर था हमारे घर के जस्ट पास में। तो काली मंदिर में ना एक हनुमान जी की मूर्ति थी। वो मंदिर काली माँ का था मेन, पर उसमें शिव जी और हनुमान जी की भी थी मूर्ति, और एक मुझे याद नहीं है, शायद गणपति थे। तो जो हनुमान जी की मूर्ति थी वो अराउंड 2-2.5 फुट या 3 मान लो, इतनी बड़ी थी। अब उस पर हमारा समर वेकेशंस पे क्या होता था, समर वेकेशंस पे होता था कि हमें उनको, मम्मी बोलती थी हमेशा कि राम नाम की माला बनाओ और उनको चढ़ाओ पेपर की। तो हमें उस टाइम पे वो एक, हम बच्चे थे और लगता था कि पेपर को कट करना है, उस पर राम नाम लिखना है, फिर वो माला चढ़ानी है। पंडित जी बहुत खुश होते थे, तो हमें लगता था कि वो एक हमारे लिए ना बहुत इंजॉय करने वाला टाइम होता था। हम बहुत मज़े करते थे उसमें। तो मतलब वो हमारे लिए ना एक ऐसा टाइम हो जाता था, बहुत बिजी रहते थे। और शायद बिजी रखने के लिए मम्मी बोलते होंगे, तो एवरी सैटरडे संडे हमारे वेकेशंस में जब भी आता था सैटरडे संडे, तो हम वो चढ़ाते थे। और पूरा वीक हमारा, पूरे वीक का हम, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पूरे टाइम हम लगे रहते थे, पर 2 घंटे 1 घंटे भर उसी में रहता था कि अब ये करना है, वो करना है, सुंदर सुंदर लिखना है, ऐसा करके। तो वो हमारा एक टास्क हुआ करता था। तो वो मुझे बड़ा याद आ रहा था। कल परसों हम लोग ना यहाँ हनुमान जी के मंदिर में हम लोग जाते हैं, तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार चेतन, मैं वो माला फिर से चढ़ाना चाहती हूँ। तो चेतन ने बोला ठीक है, तेरे को टाइम मिले तो देख लेना, कर लेना, या फिर ऐसा कुछ। तो टाइम मिला नहीं अभी तक। तो आज थी हनुमान जयंती और आज ट्यूसडे भी है, तो मुझे लगा कि यार देखो, इंसान को ना सब बिजी सभी रहते हैं, कभी आप फ्री होते ही नहीं हो। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तभी मैं बिजी थी। मैं प्रेगनेंसी में पूरे टाइम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कुछ भी और भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि अभी तो बहुत बिजी है, अभी तो बहुत बिजी है।
तो हम जब सोचते हैं ना हम बिज़ी, तो हम बिज़ी ही रहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। तो आज फाइनली मैंने सोच लिया है कि भैया मैं बिज़ी नहीं हूँ। आज चेतन का भी टिफ़िन नहीं बनाया था, उनका फास्ट है तो वो ऑफिस चले गए हैं, और मुझे खाना बनाना नहीं था। दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी, मैं किशु दोनों खा लेंगे। तो मेरे पास बचा है टाइम, किशु सो रहा है, तो आज मैं दोपहर में भी नहीं सोऊंगी। मैं पेपर वर्क करके पूरी वो जो माला मैं पहले बनाती थी वैसी माला बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। मेरे पास 108 पर्चियाँ हो गई हैं, 108, क्योंकि 108 जो है प्रभु को मैं नाम की माला चढ़ाने वाली हूँ। लेकिन मैं एक बार फिर से उनको काउंट कर लेती हूँ ताकि कुछ भी ऐसी गड़बड़ ना रहे। तो मैंने दोबारा काउंट करी थी, 10 कम पड़ रही थी, क्योंकि एक जगह पे मैं 20-20 का सेट रख रही थी, एक जगह पे 10 ही रखे थे, इसलिए 2 बार काउंट करें। उसके बाद में अब जो है मेरे पास रेड कलर का पेन भी है, और मेरे पास ना रेड कलर का मार्कर भी है, ये वाला, मतलब सिंदूरी कलर का है। तो मैं सोच रही हूँ मार्कर से एक बड़े बड़े लिख दूँ। तो सारी पर्चियों पे पहले लिख देते हैं और उसके बाद में इनको फेविकोल से जो है चिपका देंगे ऐसे गोल गोल। इतने बाकी है, इतने लिख लिए। कितना सुंदर लग रहा है ना, दोनों साइड लिखा है। कृष्णा वापस सो गया है खाना वाना खा के, और टाइम हो रहा है 3 बज रही है। तो आज शाम को हम वापस मंदिर जाएंगे, तो उससे पहले मुझे ये कंप्लीट करनी है। बड़ा ही मज़ेदार काम है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे पास फेविस्टिक भी है और फेविकोल भी है। तो फेविस्टिक पे मुझे थोड़ा सा कम विश्वास है, तो मैं सोच रही हूँ कि तो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ग्लू स्टिक, बट मुझे इस पर इतना विश्वास नहीं होता। तो अपन क्या करते हैं, फेविकोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक जो हमने जिन पे नाम का नाम लिखा है पेपर लेंगे और उसको हल्का सा ग्लू लगा के और इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसा राउंड शेप बना लेंगे, ठीक है। ऐसे करके हमें सबको राउंड राउंड शेप बना लेना है। ये गया और ये इसके ऐसे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हमें ये, जैसे मैंने 2-3 बनाया हुआ है, ऐसे करके सबको फोल्ड करना है। अगर आप डायरेक्ट माला बनाओगे ना, सबको एक साथ चिपकाओगे तो सब नहीं चिपकेंगे एक साथ में, क्योंकि चिपकने में भी टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके 2-2 का पेयर बना देना है। मतलब मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, 2-2 के पेयर बना के फिर इनको आपस में ऐसे करके स्टिक करके रख दूँगी,
ताकि ये प्रॉपर एक माला बन जाए। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से चिपका दी है और फ़ैन चला दिया है। कृष्णा के उठने से पहले मैं पूरी कंप्लीट करना चाहती थी, बट ये जितनी इजी आपको दिख रही है उतनी इजी है नहीं। इसको चिपकाना भी बहुत बड़ा टास्क है। और ये जब पूरी सूख जाएगी उसके बाद में मैं इसको पूरा एक साथ में बना दूँगी। हम लोग जा रहे हैं मंदिर माला चढ़ाने के लिए। मैंने इसका दुपट्टा बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं इस सूट का। कोई बात नहीं, कर दिया। लेट्स गो। और ये हमारा हनु जब से इसको ये लगाई है मैंने, कलर नहीं है मेरे पास। एक जो बीट रूट से मैंने ब्लश बनाया हुआ है वो था, तो वेस्लिन में बीट रूट से डाल के थोड़ा सा मैंने लिप के लिए लिप बाम वगैरह बनाई थी, तो उससे पूरा सा ऐसे किया है। और जब से किया तब से इसका मुंह ऐसे ही है। किशो अब दिखाना अपना मुंह। क्या हुआ बोलो? जय सिया राम, जय सिया राम। हमारी सोसाइटी में भी आज प्रोग्राम है, बट कृष्णा ने मेरे को आने नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जब 7 बजे 7:30 स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे ये इतना इरिटेट हो रहा था ना कि रो ही जा रहा था। इसको ऐसे मतलब था कि इसको सुलाना है, तो 8 बजे तक ये सोया होया, तो मैं नहीं आ पाई। अब जाना है मुझे मंदिर, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ ऐसे पहना तो आ जाएगी। उधर भी अगर मोनिका की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ मोनिका का आज तो मानना पड़ेगा यार। मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, अगर मैं बना भी लूँ तो इतनी भीड़ भड़ा के अंदर जाके पंडित जी को बोलूँ ये कागज़ की माला जो है ये भगवान को चढ़ानी है। ये बहुत बड़ी बात है यार कि कोई माला बनाई तूने खुद से राम राम लिख के और वो भगवान ने पहन लिया। तो पहनना नहीं तो थी, कागज़ की है तो क्या हुआ? पुष्प की माला तो हर कोई चढ़ाता है। कागज के तो क्या हुआ? वो स्टोरी नहीं सुनी क्या आपने? सीता माता ने जब मोतियों की माला दी थी हनुमान जी को, तो उन्होंने सारे मोती तोड़ दिए थे। तो सबने बोला कि आपने मोतियों की माला क्यों तोड़ दी जो माता ने दी? तो उन्होंने बोला ऐसे मोती किस काम के जिसमें राम नाम ना हो। तो जब पत्थर पे राम लिख सकते हैं तो कागज पे राम क्यों नहीं लिख सकते? और रही बात चढ़ाने की, तो राम नाम को कोई नहीं डाल सकता, कहीं भी दे दो, वो तो चढ़ानी पड़ती है उनको, भले कुछ भी कर ले। कभी भी बना सकते हैं, ऐसा आज स्टार्ट किया है तो कभी भी बना के चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उसमें, 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ठीक है, मज़ा बहुत आता है। लेकिन पता है नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो आप रहना साथ में, ठीक है? सही है, बहुत मज़ा आता है।